मदिरा प्रेमी हो जाएं। सावधान। शराब पर नया सरकारी आदेश क्या? कांग्रेस पार्टी जिसने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया हो शराब में, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो शराब नीति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए। खूब हल्ला किए थे चुनाव पहले, हम शराब बंद कराएंगे, शराब बंद कराएंगे। इन्होंने दुकानें बढ़ा दी, डबल कर दिया। शराब पर सियासत का एक और दौर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा जो सीधे जनता की जेब से जुड़ा है और सियासत की नस पकड़ता है। राज्य सरकार ने शराब पर आबकारी ड्यूटी बढ़ा दी है। अधिसूचना जारी हो चुकी है और 1 अप्रैल 2026 से देसी हो या विदेशी, बियर हो या रेडी टू ड्रिंक, हर तरह की शराब महंगी होने जा रही है। सरकार का तर्क है कि महंगी शराब पर ज्यादा टैक्स, राजस्व बढ़ेगा और नशे पर नियंत्रण होगा। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो सरकार शराबबंदी की बात करती है, वही सरकार शराब की कीमतें क्यों बढ़ा रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। आपको ये भी बताते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार शराब एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है। राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी लागू करने की अधिसूचना जारी की है। इस बार सरकार ने विदेशी शराब पर टैक्स आरएसपी यानी बाजार कीमत के स्लैब से जोड़ दिया है। मतलब साफ है कि जितनी महंगी ब्रांड उतना ज्यादा टैक्स। साथ ही देसी शराब, बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। शराब पर टैक्स प्रूफ लीटर के आधार पर लगाया जाता है। प्रूफ लीटर का मतलब है कि शराब में मौजूद शुद्ध अल्कोहल की मात्रा। उदाहरण के तौर पर अगर 1 लीटर शराब में 50% अल्कोहल है तो माना जाएगा 0.5 प्रूफ लीटर, यानी बोतल नहीं, अल्कोहल की मात्रा तय करती है टैक्स। आसान भाषा में समझे तो देशी शराब का पौवा 10 से 15 रुपए या 20 रुपए तक महंगा हो सकता है। बियर की बोतल 20 से 30 रुपए ज्यादा की पड़ेगी। वहीं विदेशी शराब की कीमत 100 से 500 रुपए तक बढ़ने का अनुमान है। नई आबकारी नीति में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतल के बजाय प्लास्टिक बोतल में बेची जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपोर्ट आसान होगा और लागत घटेगी। लेकिन सवाल यह है कि जब लागत घटेगी तो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि जो सरकार शराबबंदी की बात करती है, वही सरकार अब राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की कीमतें बढ़ा रही है। कुछ सवाल भी हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या महंगी शराब से वाकई लोग कम पिएंगे, और सवाल ये भी कि क्या शराब महंगी होने से अवैध शराब का कारोबार बढ़ेगा, और क्या ज्यादा टैक्स से नकली शराब का खतरा नहीं बढ़ेगा। ये एक आशंका भी बनी हुई है। नशा कम होगा या टैक्स बढ़ेगा, बोतल बदली, आदत भी बदलेगी क्या, और शराब नीति पर विपक्ष के आरोप में कितना दम है, इस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ में एक खास पैनल जुड़ रहा है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। थोड़ी देर से हमारे साथ में विजय शंकर मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता जुड़ेंगे और रुद्र अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ेंगे। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। ये सरकार का फैसला है। निश्चित तौर पर लक्ष्य शुरुआत से ही समझ में आ रहा था, लेकिन अब कीमतें बढ़ाना और फिर क्वांटिटी कम क्वांटिटी में ज़्यादा अवेलेबल करवाना, ये जो नीति है, इस पे आपको कहाँ पे शक सूबा है, और शराबबंदी की बात कहाँ से आ जा रही है? तृप्ति जी, शराबखोरी जो है सामाजिक बुराई है। कोई भी सरकार रहे उस पर नियंत्रण का प्रयास होना चाहिए। आपको याद होगा हमारी सरकार ने 103 दुकान बंद किए। अंग्रेजी और देसी शराब की खपत में क्रमशः 10 और 15% जो है मात्रा में कमी आई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये स्वास्थ्य सर्वे का ये रिपोर्ट है, पिछले 2 साल के दौरान जो है प्रति व्यक्ति शराब खपत के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। 8 लीटर से ज़्यादा प्रति व्यक्ति औसत खपत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है, जो आज तक कभी नहीं हुई। तो इस सरकार के फोकस में छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाना है, केवल अपनी काली कमाई के लालच में। देखिए आसपास जो हमारे प्रदेश स्थित हैं, छत्तीसगढ़ तो जो है लैंडलॉक प्रदेश है। ज़्यादातर तस्करियां जो होती है वो महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से होती है। उसके पीछे बड़ा कारण है रेट डिफरेंस। आज भी जो छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें हैं
ये पड़ोसी राज्य जो है, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, वहाँ से 1.5 गुना ज़्यादा है। और इसी कारण सत्ता के संरक्षण में अवैध शराब, नकली शराब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद जो हमारे नए नवनियुक्त कमिश्नर हैं, अभी हाल ही में चिंता जाहिर की अवैध नशे के कारोबार को लेके, सूखा नशा, अवैध तस्करी को लेके चिंता जाहिर की। चिंता बस चिंता ही तो हो रही है। आपने देखा होगा कि कहां कहां कार्रवाई हो रही है, कहां कहां छापे पड़ रहे हैं, कंटेनर भर भर के अवैध शराब पकड़ी जा रही है। वो वीडियो भी सुना होगा आप, वो भी वीडियो भी सुना होगा जहां तक दावा किया जा रहा था कवर्धा का। आबकारी अधिकारी जो है स्पष्ट तौर पर जो दुकान के सेल्समैन हैं उनको निर्देशित कर रहे थे कि कोचिए को 1200 रुपया पर पेटी लेके, अतिरिक्त लेके उनको घर पहुंचा के देना है। तो अवैध शराब जो है आज देखिए होटल ढाबों में परोसे जा रहे हैं, आउटर के जितने रेस्टोरेंट है वहां परोसे जा रहे हैं। आप रिस्पांस टाइम देखिए, 112 में कॉल लगाएंगे तो पौन घंटा गाड़ी नहीं आएगी, लेकिन मनपसंद ऐप में आप रिक्वेस्ट डालिए, 15 मिनट में बोतल आपको पहुंचा के दिया जाएगा। तो अवैध नशा अवैध शराब पर है कि शराब की कीमत बढ़ने पर है? दोनों चीजें हैं। देखिए कीमतें आप बढ़ाएंगे, रेट डिफरेंस ज्यादा होगा तो तस्करी बढ़ेगी, तस्करी से राजस्व का भी नुकसान होगा और मिलावटी नकली अवैध शराब से स्वास्थ्य को भी चिंता है। और जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं वो प्लास्टिक में बेचने के तो खिलाफ है ना, पर्यावरण को भी नुकसान होगा और स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा। शराब एक तरह से स्पिरिट का काम करती, प्लास्टिक की बोतल में आप उनके हेल्थ से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और पर्यावरण को जो नुकसान होगा आप जैसे विद्वान पत्रकार को बताने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में जो है प्लास्टिक के खिलाफ जो है अभियान चल रहा है और यहाँ पर यह सरकार जो है उल्टा प्लास्टिक में परोसने की बात कर रही है। चलिए ठीक है, विजय जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका विजय जी। आपने सुना होगा अभी सुरेंद्र जी को। मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि सरकार ने कहा कि हम दुकानें बढ़ाएंगे, जहां जहां मांग है वहां वहां दुकानें हम शुरू करेंगे ताकि अवैध शराब का जो नेटवर्क है वो टूटे। कार्रवाई भी चल रही है, देखा है हमने, लेकिन फिर भी अगर कीमतें बढ़ेंगी तो आपको नहीं लगता कि शराब प्रेमियों की आदत बदलने में वक्त लगेगा कि वो कम पिए, या फिर ये एक जो अवैध शराब बनाने वालों का जो एक धंधा है वो फिर चुपके से और फलने फूलने लग जाएगा? पहला तो शराब की कीमतें बढ़ नहीं रही हैं। जो भी बातें आ रही हैं कि शराब की 1 रुपए भी कीमत बढ़ी नहीं है। कल जो आबकारी ने अपना टैक्स बढ़ाया है उसके बाद ये चीज़ें आज आई कि रेट बढ़ गया है। कांग्रेस ने एक माहौल बनाया, शराब की कीमत एज इट इज़ है। अभी आबकारी विभाग ने अपना लेटर भी जारी कर दिया है कि 1 भी रुपए बढ़ाया नहीं गया है, सेम है। अब बात ये आ रही है कि अगर आबकारी का जो है, इन्होंने आबकारी का टैक्स बढ़ाया है तो उससे रेट क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा कि क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में शराब बनने की वजह से कीमतें कम हो रही हैं मैन्युफैक्चरर की, और कांच में अधिक पड़ता था उन्हें रेट। तो जो बीच का मार्जिन था वो टैक्स बढ़ाकर बराबर किया गया है, एमआरपी में कोई अंतर नहीं आ रहा है और वो राजस्व जो है सरकारी खजाने में जाएगा। तो सरकारी खजाने में जाए और ब्रेकेज नहीं होगा, प्लास्टिक के बोतल में टूट फूट नहीं होगी, डैमेज नहीं होगा, इसको देखते हुए जो लाभ आ रहा है सरकार को लंबा लाभ होगा और वो पैसा सरकार के खजाने में जाएगा। अब रहा मामला कि जो कांग्रेस शराब की बात कर रही है, ये तो खुद गले तक डूबे रहे हैं अपने समय में, तो इनको तो बोलने का अधिकार भी नहीं है कि इन्होंने क्या नहीं किया, क्योंकि 7,000 करोड़ का राजस्व ये जो है जब इनकी सरकार गई 2023 में छोड़कर गए, और शराब का 1 यूनिट बोतल भी सेल में बढ़ा नहीं है, जो पीने वालों की संख्या उतनी ही रह गई। और राजस्व कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आज जो है उतनी ही बोतल में 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व आ गया। मतलब 3,000 करोड़ रुपया इनकी ईडी एसीबी की जांच में आया कि अपने घर में रख लेते थे। तो सरकार पारदर्शिता रख रही है, अभी भी एक माहौल बना रही है कि रेट बढ़ रहा है। इसलिए आज एक्साइज विभाग को खुद अपना लेटर जारी करना पड़ा कि कोई भी रेट नहीं बढ़ रहा है, एमआरपी सेम रहेगी और बीच का जो मार्जिन व्यापारी लेते थे उसको सरकारी राजस्व में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो सरकार बिल्कुल ईमानदारी से और कहीं बेईमानी ना हो और कहीं गड़बड़ी ना हो, उस नजरिए से सरकार अपना काम कर रही है। रहा शराब दुकान की संख्या बढ़ाने को लेकर, आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ में सूखा नशा जो है चोरी से लाया जाता है, जिसको यहाँ की पुलिस लगातार पकड़ रही है, कार्रवाई कर रही है, रोज देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं दुकानों में 30-40 किलोमीटर का डिफरेंस जहां पर है, तो वहां की जनता खुद मांग करती है कि शराब दुकान खोले, फिर भी सरकार नहीं चाहती खोलने के लिए। अब या तो वहां पर बाहर के लोग लाकर शराब बेचते हैं चोरी से, क्योंकि 40 किलोमीटर का डिफरेंस है,
तो इसलिए ऐसा अगर महसूस होगा तो सरकार करेगी, अन्यथा वो भी नहीं करेगी। सरकार खुद चाहती है नशा से कम यूज हो, लेकिन कोई ऐसा ना हो कि 40 किलोमीटर का डिफरेंस है, 50 किलोमीटर का डिफरेंस है, कोई दुकान नहीं है और कहीं जहरीली शराब पी ले, कोई बाहर का गंदा चीज को पी के बीमार होके कुछ दुर्घटना हो जाए। इसके बचाव करते हुए जो है सरकार ऐसा चाहती है कि नशा एक तो हो तो मजबूरी है इतनी कि अब छोड़ोगे नहीं, अब जनता को समझाती कि भाई मत पियो, वाइन नुकसान वाली चीज है, सूखा नशा। उसके बाद भी अगर पीना चाहती है जनता तो उसको कम से कम सुरक्षित चीजें मिल जाएं, जिससे कम से कम वो डैमेज शरीर को कम हो, क्योंकि नशा से डैमेज तो होना ही होना है, हेल्थ इशू आना ही है। तो सरकार का नहीं तो आप जो तर्क दे रहे हैं विजय जी, क्या अब फिर से ठेका प्रथा पर वापस लौटने की तैयारी है? नहीं, सरकार ठेका प्रथा में बिल्कुल नहीं जाना चाहती, क्योंकि आप देखेंगे राजस्व 4,000 करोड़ रुपए होता था जब ठेका सरकारी दुकान 2017 में हुई। उससे पहले 4,000 का राजस्व होता था साल भर का। अभी आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि राजस्व जो है उसकी प्राप्ति इस बार 11,000 करोड़ के आसपास जा रही है। भूपेश बघेल जी के समय वो 7,000 करोड़ में पहुंची थी और 2,000, और जबकि चोरी ना होने से, बदमाशी ना होने से राजस्व जो भाजपा की सरकार अभी आई है तो सेल की यूनिट भी नहीं बढ़ रही है, शराब पीने वालों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है, और उसी यूनिट में प्रॉफिट बराबर जितना बीच में इन लोग 2 नंबर का काम करते थे, कहीं ना कहीं वो सरकारी राजस्व में बदल दिया गया है। तो यहाँ पर मामला ये है कि गंदी चीज है ये शराब, इसको पीना नहीं चाहिए, और अगर पी रहे हैं तो जो पैसा है वो सरकार के खजाने में चला जाए। लेकिन सरकारी आंकड़ों में खपत किस तरीके से काउंट होती है ये भी तो सोचना होगा, क्योंकि अनुसूचित इलाकों में तो एक छूट है, लेकिन फिर भी अवैध शराब जिस तरीके से धड़ल्ले से कई जगहों पे चलता है वो भी तो खपत में गिना जाएगा। खैर, मैं दोबारा आती हूँ आपके पास में। सुरेंद्र जी, आपने सुना, कुछ क्लियर हुआ आपको? आप कोई बात रखना चाहेंगे आप? तृप्ति जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये सरकार, ये दोनों के दावे में कितना विरोधाभास है आप खुद ही सुन रही हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता उसको नकार रहे हैं और जिस आदेश की बात कर रहे हैं ये यूटर्न है सरकार का। आपने अरुण साव का बयान भी सुना, उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि उत्पादन लागत बढ़ रहा है इसलिए कीमत बढ़ाई जा रही है। इसी महीने इस प्रदेश का बजट आना है और वैट जो है लीकर और पेट्रोलियम पे आज भी लागू है, तो बजट का इंतजार कर लेते। कल जो है इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ये कहता है कि शराब की कीमतें बढ़ाई जा रही है, और जब मीडिया के माध्यम से यह खबर चली, आपके लोकप्रिय चैनल ने भी दिखाया और आपने जो प्रोमो में चलाया उसमें बड़ा स्पष्ट था कि यह सरकार फैसला ले चुकी थी। अब जिस प्रकार से ये यू टर्न लेके, तो ये सवाल है जनता का कि फैसला ले कौन रहा है। कैबिनेट का फैसला होता है, प्रदेश के डिप्टी सीएम जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको तक ये पता नहीं, वो दावा कर रहे हैं, कारण गिना रहे हैं कि क्यों कीमतें बढ़ाई जा रही है, और अब जो है ये सफाई दे रहे हैं कि नहीं, कोई कीमत नहीं बढ़ रही है। तो यही तो सवाल है, इस प्रदेश में कौन चला रहा है सरकार। और मूल बात, भारतीय जनता पार्टी, बार बार झूठ बोलते हैं भाजपा के नेता। 2 साल के भीतर 5 बार आबकारी नीति बनी है। FL10 के लाइसेंस यही भाजपाई दलाली करके बेचते रहे, कितने गुना बढ़े हैं FL10 के लाइसेंस बताएं। और जो ये बार बार झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब रमन सिंह की सरकार आई, पहली बार आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया जो अंग्रेजों के जमाने से थी। 2012-13 में 60% कमीशन सप्लायर कंपनियों से। बार बार नकली होलोग्राम का आरोप लगाते हैं। नकली होलोग्राम आज भी उसी गुजरात की कंपनी से आ रहा है, उस कंपनी को एक नोटिस गया। तो ये भाजपा का पाखंड है। मूल बात जो है, ये छत्तीसगढ़ को नशे के गर्त में डुबाना चाहते हैं। अवैध नशा, अवैध शराब आप देख रहे हैं, डोंगरगढ़ में पकड़ा, क्या कार्रवाई हुई, राजनांदगांव में पकड़ा है, कवर्धा में पकड़ा है, क्या ये संरक्षण है सरकार का? ये जानबूझ के छोड़ रहे हैं कि शराब घोटाला कहां कहां तक जाकर के जमानत के लिए अर्जी लगानी पड़ रही है। ये एक ऐसे ही तो बिना सबूतों के, बिना ट्रेल के तो नहीं होगा। इसी तथाकथित शराब घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कठोर कमेंट किए। आज कवासी लखमा को जमानत मिला है। इसके पहले 2 महीना पहले जब प्रोसीडिंग हुई थी उसमें स्पष्ट तौर पर एफिडेविट मांगा गया था जांच अधिकारी से कि अनिश्चित काल तक आप किसी को जेल में बंद नहीं रख सकते बिना तथ्यों के। ईडी को राजनीतिक टूल्स के रूप में काम करने के लिए कठोर कमेंट किए कि आप राजनीतिक हथियार बन चुके हैं, तय मिनिमल से पृथक जाकर। और जो नोएडा थाने में एफआईआर थी उसको तक निरस्त किया गया। मैं जवाब लेती हूं। आबकारी नीति बार बार बदलने की स्थिति क्यों है? क्या वाकई सरकार को ये लगता है विजय जी कि राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत शराब है, तो क्यों ना उसी पे प्रयोग किए जाए बार बार? देखिए, ये तो
वर्मा जी को पढ़ के आना चाहिए। कोई भी चीज आते हैं डिबेट में बस भाषण टाइप चिल्लाना बोलना, उसके अलावा कुछ नहीं करते वो। अरे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, तमाम भाजपाई दलाली कर रहे हैं सीएफएल के लाइसेंस में। जी सुन लीजिए, आप बताइए, आप झूठ बोले 5,000 करोड़ का राजस्व देश में था, 8,000 करोड़ से ऊपर का था, आप झूठ बोल रहे हैं। दलाल लोग अभी जेल में, ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। करिए सर, आप में तो आप लोग खुद दल्लीगिरी किए हैं, बात मत करिए दलाल। तमाम भाजपाई, आपसे बड़ा तमाम भाजपाई, वर्मा जी जाइए अपने पार्टी में बात। अरे आपने किया है, आप लोग कहां दवा बेचने कार्ड में दारू भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, भाषा की मर्यादा रखें। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा, अरे आपके आप बिना सबूत के आरोप लगाते हैं और जेल भेजते हैं। कहा कि नहीं कहा? डेट बताओ, 5 मई का वर्डिंग पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का। वो 10,000 करोड़ कैसे बढ़ गया? 3,000 करोड़ सरकार आते ही साथ कैसे बढ़ा? क्योंकि बढ़ा क्योंकि आप क्योंकि नशे के गर्त में डुबाने का काम किया। प्रति व्यक्ति शराब की खपत के मामले में छत्तीसगढ़ को नंबर 1 पहुंचाया। सुन लीजिए, सुन जो लीजिए, कंप्लीटेड दुकान, जो 700 दुकानें थी, 1400 के क्षमता दुगने करवाए। सीमांट तक में शराब बेचने का काम ये सरकार कर रही है। भूल गए आप? अभी अंबिकापुर में सीमांट को बंद करके एक मिनट सुरेंद्र जी सुन लीजिए ना, थोड़ी बात सुन लीजिए। आप भी जमा करा दीजिएगा, रखे हो तो आबकारी अरे घर में। अभी जो लूट मची है, नकली शराब, अवैध शराब, गुणवत्ताहीन शराब कहां से आ रहे, किसके जेब में जा रहे, बताइए। नहीं तो ये पकड़ा भी तो रहे ना सुरेंद्र जी, आपको दिख रहा है कंटेनर संरक्षण में बिकवा रहे हैं, वो दिखावे कार्रवाई है किसी पे नहीं होती। उनके आबकारी के अधिकारी जो थे, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं करती है सरकार, केवल आरोप लगाना। और देखिए गड्ढ मड्ढ नहीं करते हैं। रुक जाइए एक एक करके विजय जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सरकार एक्साइज के जिनको आरोपी बताया। सुरेंद्र जी एक मिनट विजय जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बार बार नीति बदलना और इस तरीके से प्रयोग करना, इसकी वजह क्या है? ठोस क्या क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश है? आबकारी नीति हर साल आती है, इनको पता नहीं है। हर साल आबकारी नीति बनती है, हर साल आबकारी के फरवरी जनवरी। अरे अरुण साहब झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं? स्पष्ट करिए। अरे आप पढ़िए तो सही, इसीलिए बोलता हूँ अध्ययन करके आइए वर्मा जी। ये पब्लिक का भाषण नहीं जहाँ झूठ बोलना है। 4400 करोड़ कहा गया, 12-13 में 60% कमीशन खाए सप्लायर कंपनियों से। समुद्र से किसके मुर्गे थे ये बताइए। जाती है, थोड़ा जेल में रह लीजिए या भूपेश बघेल जी के साथ मिल लीजिए। 1 साल में 5 बार नहीं लग जाती, 1 साल में 5 बार नहीं लग जाती। यही तो बोल रहा हूँ, बिना पढ़े मत आया करिए पब्लिक। ये कमीशन खोरी है, कमीशन खोरी। केवल शराब की काली कमाई में हिस्सेदारी के लिए 5-5 बार नियम बदले जा रहे हैं। सुरेंद्र जी ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कमीशन खोरी, आप जो आरोप लगा रहे हैं ये कानूनी रूप से सिद्ध होने चाहिए ना। और कानून की कसौटी पर तो आपके नेताओं को जाना पड़ रहा है बार बार शराब के मामले में। कितने लोग हैं, गिनती में है, नाम बताइए सुरेंद्र जी। सत्य की लड़ाई में संघर्ष जरूर होता है। हमारे नेता को आज जमानत मिली है, वो बेदाग साबित होंगे। भाजपा का षड्यंत्र है, जो जन जंगल जमीन के लूट के खिलाफ आवाज उठाए उसको ये षड्यंत्र करके फंसाते हैं। भाजपा के लिखे स्क्रिप्ट पर जांच एजेंसियां अमल कर रही है। आज जमानत मिली है, बेदाग साबित होंगे। अब बात कर लेते हैं आम जनता के लिहाज से। अब एक बार बात कर लेते हैं विजय जी, मुझे ये बताइए, जो व्यक्ति शराब खरीदने जाएंगे 1 अप्रैल 2026 के बाद, उनको थोड़ी भी महंगी नहीं पड़ेगी बोतल? तो ये जो बीच में जो आप बोल रहे हैं व्यापारियों को देना पड़ेगा या ऐसा, ये कैसे एडजस्ट करेंगे? कौन घाटा सहेगा? उसको मैं विस्तृत बता देता हूँ। पहली चीज, सरकार ने यू टर्न नहीं लिया है। अगर बीच में वर्मा जी ना बोले तो पूरा सुन ले या बोल ले। पहली चीज, सरकार ने कोई यू टर्न नहीं लिया है। सरकार ने जो आबकारी का कल उन्होंने आबकारी का टैक्स लगाया है, वो टैक्स कंटिन्यू है, कोई चेंजेस नहीं किया है। टैक्स बढ़ाया क्यों? क्योंकि जो बोतल है, कांच बोतल, उसकी कीमत अधिक थी और प्लास्टिक की बोतल की कीमत कम है। उस दोनों का जो डिफरेंस था, मैन्युफैक्चरर को लाभ जा रहा था, मतलब शराब निर्माताओं को, वो कहीं ना कहीं उस लाभ को कम करते हुए उसको रेवेन्यू बढ़ाकर सरकार में डाल दिया गया। एमआरपी वही रहेगी। जो बीच का डिफरेंस वाला हिस्सा था वो खाली ट्रांसफर किया गया है, वो भी सरकार के खजाने में किया है। और इसलिए एमआरपी नहीं बढ़ रही है कहीं पर भी रेट, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग में जो सामान लगता है हम लोगों को, शराब मैन्युफैक्चरर को, उसके रेट भी हाई हो रहे हैं। उसके बावजूद सरकार ने उनको रेट नहीं बढ़ाने दिया है।
एज इट इज रखा है, लेकिन सरकार का रेवेन्यू काफी इससे फायदा मिलेगा। मतलब कहीं पर भी 1 रुपए का भी रेट अप्रैल से और ना सरकार ने यू टर्न लिया है, जो पॉलिसी थी उसी को कंटिन्यू कर दिया है जो आबकारी नीति कैबिनेट में बनाई गई थी। पहली चीज। दूसरी चीज, उसके ये चूंकि ऐसा टीवी में आ रहा था और पत्रकारों पेपरों में छपा है, तो आबकारी विभाग ने इसके लिए अलग से खंडन जारी किया है और वो पत्र मेरे पास है, उसके साथ जो नियम है वो भी डाल दिया है और विधिवत है। चाहे तो मैं वर्मा जी को बाद में भेज भी दूंगा, उसको पढ़ लेंगे जी। ठीक है। दूसरा अच्छा वर्मा जी, नीति को अब लेके मुझे बताइए कि ये आबकारी नीति के संदर्भ में थोड़ा बता दूं। मेरे पास 1 मिनट है, मैं जवाब ले लेती हूँ बस। सुरेंद्र जी, अब हो सकता है कि कहीं पे अस्पष्टता हो, अब तो क्लियर हो गई चीजें, देखिए हमें भी क्लियर हो गई। आप विद्वान पत्रकार हैं, आपका चैनल अभी से तक चला रहा था। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आपको दोष नहीं दे रहा हूं, एक ही विषय पर एक ही पार्टी या सरकार के 2 विपरीत स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते। आपने चलाया, आपने सुना, इस प्रदेश के डिप्टी सीएम जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, अरुण साव का बयान सही है या भाजपा के प्रवक्ता और जो इनका यूटर्न, अभी फिर से मैं कह रहा हूं कि दबाव में या सेटिंग में किया गया ये यूटर्न, दोनों में से कौन सा सही है? एक साथ जो विपरीत जो दावे हैं एक साथ सही नहीं हो सकते। इसी सरकार के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सुना ना आपने? अरुण साव का बयान आपने सुना ना? उसका आप खंडन करते हैं क्या? अरुण साव ने कहा कि लागत बढ़ी है, इसके कारण से दाम बढ़ाए जा रहे हैं, कीमतें बढ़ाई जा रही है। आप उसका खंडन करते हैं क्या? चलिए, ये मेरा तो सवाल आपसे है। प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि लागत बढ़ी है, रेट बढ़ाए जा रहे हैं। हो सकता है कि अस्पष्टता हो, नियमों की समझ में कोई अस्पष्टता हो, कौन बना रहे हैं नियम? फैसला तो कैबिनेट का होना चाहिए, सरकार चला रही है। कुछ ही घंटों के भीतर अगर आबकारी विभाग ने कुछ स्पष्ट किया है तो वो कुछ महत्वपूर्ण होगा, लेकिन हमने शराब की कीमतें बढ़ने की खबरें जो लगातार चल रही हैं उससे किसी शराब प्रेमी को आंदोलन करते नहीं देखा अभी। खैर चलिए, समय की सीमा है, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।